हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज 5 मिनट केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है हार्डनेस ऑफ वाटर। ऐसा वाटर जो सोप के साथ सफिशिएंट झाग नहीं देता उसे हम हार्ड वाटर कहते हैं। यह हार्डनेस दो टाइप की होती है, एक को टेम्परेरी हार्डनेस, एक को परमानेंट हार्डनेस कहा जाता है। टेम्परेरी हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के कारण, और परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक इनके सल्फेट्स या क्लोराइड्स के कारण जनरेट होती है। वाटर की हार्डनेस को डिग्री ऑफ हार्डनेस के टर्म में बताया जाता है, जो कि बेस्ड होती है कैल्शियम कार्बोनेट की पीपीएम कंसंट्रेशन की टर्म में। वाटर का हार्डनिंग एजेंट कोई भी हो, हम जनरली वाटर की हार्डनेस को पीपीएम कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म में बताते हैं, और ऐसा करने के लिए हमें लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की हेल्प लेनी पड़ती है। यानी कि वाटर में किसी भी सोल्ट के कारण हार्डनिंग आई हो, मेरे को वाटर की हार्डनेस किसके टर्म में बतानी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की पीपीएम कंसंट्रेशन की टर्म में बतानी होती है। आइए देखते हैं। तो उस केस में मैंने लगाया लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, यानी कि पानी में जो भी सोल्ट डिसोल्व्ड है उसके इक्विवेलेंट को मानना है। किसके बराबर? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर। हम लोग जानते हैं कि इक्विवेलेंट कैसे आते हैं, किसी भी सोल्ट का मास अपॉन उसका इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट का मास अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट। मास को मैंने रिप्लेस कर दिया सोल्ट की पीपीएम कंसंट्रेशन से। क्यों? क्योंकि पीपीएम कंसंट्रेशन क्या होती है? सोल्ट का मास अपॉन वाटर का मास, कितने वाटर में डिसोल्व्ड है सोल्ट, इनटू 10 टू द पावर 6। और दोनों साइड ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो कॉमन ही है, इसलिए मैंने मास ऑफ सोल्ट को पीपीएम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि इस फॉर्मूले से सोल्ट की पीपीएम कंसंट्रेशन अगर दे देगा तो मैं डायरेक्ट उसको कैल्शियम कार्बोनेट की पीपीएम कंसंट्रेशन के टर्म में बता सकता हूं। तो मैंने बोला पीपीएम ऑफ सोल्ट अपॉन ई, पीपीएम ऑफ CaCO3 अपॉन 50 क्यों? क्योंकि किसी भी सोल्ट का इक्विवेलेंट वेट उसके फॉर्मूला वेट और चार्ज के डिवाइड से निकलता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला वेट कितना होता है? 100 अपॉन चार्ज कितना है कैल्शियम का? 2, 100 अपॉन 2 50। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो होगा 50, ये फिक्स होगा। इसलिए अगर मेरे को पीपीएम कंसंट्रेशन कैल्शियम कार्बोनेट की निकालनी है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा पीपीएम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्ट मल्टीप्लाई बाय 50। इस तरह से अगर मुझे सोल्ट की पीपीएम कंसंट्रेशन दे रखी है तो मैं डायरेक्ट उसको कैल्शियम कार्बोनेट की पीपीएम कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर सकता हूं। उसी को ही वाटर की हार्डनेस कहा जाता है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं। एग्जांपल है कि 250 ml हार्ड वाटर, और जब भी ml दे देगा आपको डेंसिटी मान के चलनी है 1 ग्राम पर ml है। ये कह रहा है 250 ml ऑफ हार्ड वाटर कंटेन्स 30 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, फाइंड द हार्डनेस ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आइए देखते हैं अपने इस फॉर्मूले से किस तरह से हम इसको सोल्व करें। अगर मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है 250 ml हार्ड वाटर में 30 मिलीग्राम मैग्नीशियम सल्फेट के हैं, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू पीपीएम ऑफ सॉल्ट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट मल्टीप्लाई बाय 50। तो सबसे पहले बच्चों मुझे पीपीएम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट की निकालनी है, मैग्नीशियम सल्फेट की निकालनी है। तो मैंने क्या बोला? W ऑफ सोल्ट अपॉन W ऑफ वाटर इंटू 10 टू द पावर 6। अब देखना 250 मिलीलीटर में 30 मिलीग्राम से 30 मिलीग्राम का मतलब हो गया 10 टू द पावर -3 ग्राम, और मास ऑफ वाटर 200 ml है और डेंसिटी 1 है, तो वाटर का मास कितना हो गया? 250 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6। तो ये इसकी पीपीएम कंसंट्रेशन आ जाएगी। मैं कहूं तो 30 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 250, 1000 से कैंसिल हो जाएगा 4 में, तो ये इसकी पीपीएम कंसंट्रेशन हो गई 120 ppm। 120 कंसंट्रेशन हो गई पीपीएम के अंदर। अब इस 120 ppm को मैं यहां पुट करूंगा। अगर मुझे पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालना है तो ये मैंने बोला पीपीएम ऑफ सोल्ट दैट इज 120 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्ट। मैंने अभी आपको बोला इक्विवेलेंट वेट सोल्ट का कैसे आएगा? फॉर्मूला वेट ऑफ सोल्ट अपॉन चार्ज ऑफ कैटायन। फॉर्मूला वेट कितना है मैग्नीशियम सल्फेट का? 24 प्लस 96 120, और चार्ज कितना है 2, तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो 60 आएगा, डिवाइडेड बाय 60 इंटू 50। तो जब आप इसको करेंगे सोल्व तो आपका आंसर आ जाएगा 100 ppm। यानी कि जो वाटर
MgSO4 की टर्म में 120 ppm था, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म में, दैट इज 100 ppm। इस तरह से हम वाटर की हार्डनेस को भी निकाल सकते हैं, और वाटर की हार्डनेस अगर गिवन है तो मैं सोल्ट की अमाउंट को भी इसी फॉर्मूले से निकाल सकता हूं। अगर हार्डनेस गिवन है और सोल्ट की अमाउंट निकालनी है तो इसको रीअरेंज करके मैं सोल्ट की वाटर में अमाउंट भी निकाल सकता हूं। अगर आपको 5 मिनट केमिस्ट्री के वीडियोस रेगुलर चाहिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अर्ली मॉर्निंग आपको रोज का एक 5 मिनट केमिस्ट्री का टॉपिक दूंगा, जिससे आपकी लगातार केमिस्ट्री इंप्रूव होती जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।